हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू होम टेस्ट क्लासेस। आज हम ये फाइनल अकाउंट का फिफ्थ सम देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर सुचिता एंड गायत्री आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, तो यहाँ पर जो पार्टनर का रेशियो दिया है वो 3:2 है। तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या नेट लॉस मिलेगा तो वो ये रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ओके, चलो फिर उसके बाद परचेसेस एंड सेल्स, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और वर्क्स मैनेजर सैलरी, अगर ये वर्कर का मैनेजर सैलरी है यानी कि वर्क मैनेजर सैलरी है स्टूडेंट, तो फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बिकॉज वर्क रिलेटेड आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्योंकि ये फैक्ट्री रिलेटेड आइटम है। ओके, फिर कैपिटल, ये तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग अकाउंट। डेटर, असेट, क्रेडिटर, लायबिलिटी, लेकिन इसमें डेटर एंड क्रेडिटर ऐसे साथ में दिए हैं ना स्टूडेंट। तो पहले जो नाम दिया है डेटर वो डेबिट बैलेंस है 47,500, और दूसरा जो नाम दिया है क्रेडिटर वो क्रेडिट बैलेंस है, तो वो 35,000 का रहेगा। ओके, तो इसमें डेटर का 47,500 हम असेट में लिखेंगे और क्रेडिटर का 35,000 वी विल राइट इन द लाइबिलिटी साइड। ओके, फिर वेजेस एंड सैलरीज, इसमें पहला नाम वेजेस आया है ना स्टूडेंट, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा। सपोज सैलरीज एंड वेजेस आया रहेगा तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ओके, बिल्स रिसीवेबल, असेट, बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी, डिस्काउंट, ये डिस्काउंट का 400 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस है ना स्टूडेंट, क्रेडिट साइड में दिया है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ओके, मोटिव पावर, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट है। कस्टम ड्यूटी, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, लेकिन इसका अमाउंट अभी क्रेडिट साइड में दिया है, क्रेडिट बैलेंस में 1300। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे कि बाय इंटरेस्ट 1300 रुपीज़। ओके, अच्छा, अनप्रोडक्टिव वेजेस स्टूडेंट, ये प्रोडक्टिव वेजेस नहीं है, ये अनप्रोडक्टिव वेजेस है। तो अनप्रोडक्टिव रहेगा तो ये ऑफिस रिलेटेड रहेगा क्योंकि प्रोडक्शन फैक्ट्री में होगा, तो प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, लेकिन ये अनप्रोडक्टिव वेजेस ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। देन ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कन्वेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल, असेट, कॉपीराइट्स स्टूडेंट, कॉपीराइट्स एक असेट है तो ये असेट साइड में जाएगा। बिल्डिंग असेट, पार्टनर्स, लोन, पार्टनर सुचेतास लोन करके दिया है, लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस दिया है ना स्टूडेंट, तो क्रेडिट में रहेगा तो लाइबिलिटी साइड। सपोज सेम अमाउंट अगर डेबिट बैलेंस में डेबिट साइड में दिया रहेगा तो फिर हम असेट साइड में लिखेंगे। अच्छा, तो ये लोन जो है ना, ये कंपनी ने पार्टनर को नहीं दिए स्टूडेंट, पार्टनर ने कंपनी के लिए दिया है, तो कंपनी के हिसाब से ये एक लाइबिलिटी है, तो एक लाइबिलिटी साइड में जाएगा। इन्वेस्टमेंट असेट, कैशड बैंक असेट। ओके, चलो अभी एडजस्टमेंट में ध्यान दीजिए। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 19,700, तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और असेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये फ्री सैंपल दिए स्टूडेंट, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। मोटिव पावर इंक्लूड ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। स्टूडेंट, पावर मीटर जो होता है ये तो एक्चुअली असेट साइड में हमें दिखाना चाहिए, लेकिन ये गलती से अभी मोटिव पावर में इंक्लूड हो गया, तो हम मोटिव पावर से इसे माइनस करेंगे, फिर असेट साइड में हम लिखेंगे कि पावर मीटर का हमने पैसा डिपॉजिट किया है। ओके, डिपॉजिट फॉर पावर मीटर। तो ऊपर मोटिव पावर में एक टिक मार्क कीजिए स्टूडेंट। फिर डिप्रिशिएट बिल्डिंग, बिल्डिंग में एक टिक मार्क आएगा। राइट अप ₹2,000 फॉर बैड डेट्स, ये तो बैड डेट्स है स्टूडेंट, तो ऊपर डेटर में एक टिक मार्क आएगा और RDD 3%, तो डेटर में और एक टिक मार्क आएगा। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर बिल ऑफ ₹4,000, तो ऊपर बिल्स रिसीवेबल में एक टिक मार्क आएगा और डेटर में और एक टिक मार्क आएगा, यानी कि डेटर में अभी 3 टिक मार्क हुआ स्टूडेंट। ओके, चलो अभी सम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हमारा बेसिक स्टेप नंबर 1 टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक, opening stocks 18,700 in the outer column, and basic step number 2 purchases रिटर्न नहीं है तो अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में जाएगा 65,000। बेसिक स्टेप नंबर 3 सेल्स, बाई सेल्स,
इसमें भी रिटर्न नहीं है तो ये भी आउटर कॉलम में जाएगा। बाय सेल्स, और सेल्स का अमाउंट 1,85,500 इन द आउटर कॉलम। बेसिक स्टेप नंबर 4, बेसिक स्टेप नंबर 4, कैपिटल अकाउंट में जाके बाय बैलेंस ब्रेकडाउन ऐसा लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। फिर सुचिता के कॉलम में 75,000 और गायत्री के कॉलम में 40,000। बेसिक स्टेप नंबर 5, टू ड्राइंग्स आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये सम में ऊपर ड्राइंग्स नहीं दिया है स्टूडेंट तो नहीं आएगा। देन लास्ट बेसिक स्टेप, यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे कि कैपिटल अकाउंट, फिर अंडरलाइन करके सुचिता एंड गायत्री ये दोनों का नाम लिख के फिर इनर कॉलम में अंडरलाइन करके छोड़ देंगे स्टूडेंट। इसका बैलेंस लास्ट में कैपिटल अकाउंट में से मिलेगा। ओके, चलो अभी बेसिक स्टेप हो चुका है स्टूडेंट, अभी हम पोस्टिंग करेंगे। तो परचेस एंड सेल्स हो गया। वर्क्स मैनेजर सैलरी, ये वर्कर रिलेटेड मैनेजर का सैलरी है। तो वर्कर्स एक्चुअली फैक्ट्री में रहेंगे एंड एम्प्लॉयज़ ऑफिस में रहेंगे। तो वर्कर मतलब फैक्ट्री, और फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए। तो वर्कर का जो मैनेजर का सैलरी है, ये वर्क्स मैनेजर सैलरी गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो टू वर्क्स मैनेजर सैलरी 2,300। फिर उसके बाद कैपिटल हो गया, ओपनिंग स्टॉक हुआ, डेटर असेट साइड में, लेकिन डेटर के ऊपर 3 टिक मार्क हैं तो हमें 5 लाइन छोड़ के अंडरलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि 3 एडजस्टमेंट रहेगा तो 5 लाइन छोड़ना पड़ेगा। ओके, चलो ठीक है। डेटर 47,500 इन द असेट साइड, इनर कॉलम में 47,500 और 5 लाइन छोड़ के हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा। ओके, फिर क्रेडिटर 35,000 इन द लाइबिलिटी साइड, लेकिन क्रेडिटर में कुछ टिक मार्क नहीं है तो फिर ये आउटर कॉलम में आएगा कि 35,000। वेजेस एंड सैलरी में पहला नाम वेजेस है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सपोज यहीं पर सैलरीज एंड वेजेस ऐसा दिया रहेंगे तो पहला नाम सैलरीज रहेगा तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ओके, अच्छा, वेजेस एंड सैलरी अभी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 4,000 रुपीज़। 4,000 रुपीज़ इन द आउटर कॉलम। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, ये तो असेट साइड में जाना चाहिए, लेकिन इसमें एक टिक मार्क है तो इनर कॉलम में आएगा 22,000। फिर उसके बाद बिल्स पेएबल, ये तो लाइबिलिटी साइड में आएगा 27,300, लेकिन इसमें टिक मार्क नहीं है स्टूडेंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब ये कंपलसरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा, लेकिन डिस्काउंट का अमाउंट अभी क्रेडिट साइड में है ना स्टूडेंट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें लिखना पड़ेगा कि बाय डिस्काउंट। ओके, एंड अमाउंट गिवन इज 400। फिर उसके बाद मोटिव पावर, ये जो मोटिव पावर है ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा स्टूडेंट्स, लेकिन ये मोटिव पावर में एक टिक मार्क है तो ये इनर कॉलम में आएगा कि 1,350 रुपीज़ इनर कॉलम। फिर ये एक लाइन छोड़ के हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कस्टम ड्यूटी, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा टू कस्टम ड्यूटी, एंड कस्टम ड्यूटी का अमाउंट 1,500 इन द आउटर कॉलम। Interest will always goes to profit and loss account, but in this case the amount is given in credit side, so credit balance में credit side में हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कि बाय इंटरेस्ट, एंड जो भी अमाउंट दिया रहेगा वो हम सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ टिक मार्क नहीं है। ओके, 1,300 इन द आउटर कॉलम। अनप्रोडक्टिव वेजेस, स्टूडेंट ये प्रोडक्टिव रहेगा तो फिर यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, ये तो अनप्रोडक्टिव है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए कि हम लिखेंगे कि टू अनप्रोडक्टिव वेजेस। स्टूडेंट्स, प्रोडक्टिव वेजेस मीन्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन
विच विल हैपन इन द फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्टिव वेजेस फैक्ट्री रिलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। एंड अनप्रोडक्टिव मतलब ऑफिस वर्क, तो अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए, क्योंकि ऑफिस का एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी यहाँ पर अनप्रोडक्टिव वेजेस 3000 रुपीज इन द आउटर कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर उसके बाद ऑडिट फीस 2500 इन द आउटर कॉलम। फिर रेंट 1800 इन द आउटर कॉलम। कन्वेयंस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, टू कन्वेयंस 2000 in the outer column, 2000 rupees in the outer column. गुडविल, कॉपीराइट, बिल्डिंग ये सब असेट साइड में जाएंगे स्टूडेंट्स। तो गुडविल 25,000, कॉपीराइट 20,000 एंड बिल्डिंग का वैल्यू 88,000 इन द इनर कॉलम। फिर एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन करना पड़ेगा। पार्टनर सुचेतास लोन, लेकिन क्रेडिट साइड में अमाउंट दिया है। क्रेडिट साइड में रहेगा तो उधार, यानी कि कंपनी ने पार्टनर से उधार लिया है, तो कंपनी के लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे कि पार्टनर्स लोन, ब्रैकेट में सुचेता का नाम भी हम लिख देंगे स्टूडेंट। लेकिन पार्टनर से कंपनी ने 6150 का लोन लिया है, तो वो अमाउंट यहाँ पे हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। बट द सेम अमाउंट सपोज अभी डेबिट बैलेंस में दिया रहेगा, तो फिर उसका मतलब ये हो जाएगा कि कंपनी ने सुचिता को लोन दिया है, तो फिर कंपनी के लिए वो असेट हो जाएगा, फिर हम असेट साइड में लिखेंगे। अच्छा, अभी कंपनी ने सुचिता से लोन लिया है, तो कंपनी के लिए ये उधार है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये लायबिलिटी साइड में आएगा। कंपनी अगर किसी को लोन दिए रहेंगे तो फिर इंटरेस्ट कंपनी को मिलेगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट यानी कि असेट हो जाएगा। ओके चलो ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये तो असेट साइड में जाएगा 40,000। इन्वेस्टमेंट 40,000। फिर उसके बाद कैश एट बैंक 26,000, ये भी असेट है। ओके अभी एडजस्टमेंट में ध्यान दीजिए स्टूडेंट। अभी एडजस्टमेंट में ध्यान दीजिए स्टूडेंट। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 19,700, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा कि बाई क्लोजिंग स्टॉक 19,700। फिर दूसरा इफेक्ट असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 19,700। फिर उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, ये जो गुड्स हमने फ्री में दिए, ये तो फैक्ट्री से गुड्स जाएगा, फ्री में दिए तो भी गुड्स चले जाएगा। फैक्ट्री से गुड्स जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आना चाहिए, तो बाई गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, और 3,000 रुपीज़ का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये जो गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, ये तो एक एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि ये लॉस है एक्चुअली स्टूडेंट। एडवर्टाइजमेंट लॉस नहीं होता है। अभी हमने कस्टमर को फ्री में गुड्स दिए और उन्हें पसंद आ गया तो ज़्यादा गुड्स खरीदेंगे हमसे, तो अभी फ्री सैंपल दिए स्टूडेंट, लेकिन फिर भी फ्री में हमने दिए ना, तो पैसा तो नहीं मिलने वाला है, तो ये तो लॉस हो गया। तो फिर लॉस का इफेक्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पास करना पड़ेगा, यानी कि एडजस्टमेंट है। फिर इसका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा कि टू एडवर्टाइजमेंट। और हमने क्यों एडवर्टाइजमेंट का वर्ड यूज किया स्टूडेंट, बिकॉज इट इज़ द गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल टू कस्टमर्स। तो कस्टमर अगर फ्री सैंपल लिए तो उन्हें पसंद आ गया तो ज़्यादा ऑर्डर मिल सकता है, तो ये एक टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। फिर भी एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें खर्चा करना पड़ता है, यानी कि अभी हमने फ्री में गुड्स दिए तो ये तो एक टाइप ऑफ लॉस है। ओके चलो, कितना अभी एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा किया हमने, 3,000 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स ठीक है। उसके बाद मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। स्टूडेंट ये जो पावर मीटर है स्टूडेंट, ये तो हमारा असेट है, एक मीटर के लिए हमने खर्चा किए, तो ये अभी मोटिव पावर में इंक्लूड होने की जरूरी नहीं है, वो तो डे टू डे एक्सपेंडिचर का है। तो यहाँ से अभी हम निकाल देंगे कि माइनस डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर,
और पावर मीटर के लिए हमने कितना डिपॉजिट किया स्टूडेंट 500 रुपीज़। तो यहाँ से मैं 500 निकाल दिया तो फिर आउटर कॉलम में 850 हो जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर स्टूडेंट ये जो डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर है ये हमने डिपॉजिट किए पावर मीटर के लिए। तो डिपॉजिट हम करेंगे ना तो एक टाइप ऑफ असेट हो जाएगा, यानी कि हमने पावर मीटर के लिए गवर्नमेंट के पास या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास हमने कुछ डिपॉजिट करके रखा है, तो ये कंपनी के लिए एक असेट है। तो हम अभी असेट साइड में लिखेंगे कि डिपॉजिट फॉर पावर मीटर, डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर एंड अमाउंट इज 500 रुपीज़। ओके, फिर उसके बाद डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%। तो बिल्डिंग में 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 88,000 में 5% चार्ज किए तो 4,400 आएगा। फिर इसे माइनस किए तो 83,600 आउटर कॉलम में आएगा। फिर इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड 4,400 इन द आउटर कॉलम। ओके, चलो उसके बाद राइट अप 2000 एस बैड डेट्स। ये तो फर्दर बैड डेट्स से अमाउंट में दिए हैं, तो पहले हम वो डेटर से माइनस करेंगे। माइनस फर्दर बैड डेट्स 2,000 रुपीज़। फिर इसका अमाउंट हो जाएगा 45,500। और ये फर्दर बैड डेट्स का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा कि टू फर्दर बैड डेट्स एंड फर्दर बैड डेट्स का अमाउंट 2,000 रुपीज़। ओके, फिर उसके बाद एंड मेंटेन आरडीडी एट द रेट ऑफ 3% ऑन डेटा। लेकिन मैं आपको बताया था स्टूडेंट कि आरडीडी कभी भी लास्ट में चार्ज करने का, अगर आप इधर डेटा में देखेंगे ना टोटल 3 एडजस्टमेंट था, उसमें एक अभी हो गया तो और एक एडजस्टमेंट है अभी, वो भी करने के बाद फिर तीसरा एडजस्टमेंट हम ये आरडीडी चार्ज करेंगे, क्योंकि आरडीडी हमेशा लास्ट में चार्ज करने का। हाँ, सपोज डिस्काउंट ऑन डेटा दिया रहेगा तो वो सबसे लास्ट आएगा, फिर आरडीडी सेकंड लास्ट हो जाएगा। लेकिन ये सब में डिस्काउंट ऑन डेटा ऐसा नहीं है, फिर आरडीडी इज द लास्ट एडजस्टमेंट। ओके, तो अभी वो आरडीडी हम बाद में चार्ज करेंगे, यानी कि वो न्यू आरडीडी अभी थोड़ा बाद में चार्ज करेंगे। डेटर में और एक एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, रिपीटिंग वन सेकेंड। डेटर में टोटल 3 एडजस्टमेंट है, जिसमें फर्दर बैडर्स हो गया। अभी आरडीडी अभी हम चार्ज नहीं करेंगे, आरडीडी लास्ट में करेंगे। तो और एक एडजस्टमेंट जो है वो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया करके वो अभी करेंगे। ओके, चलो देखते हैं अभी। यहाँ पर 6th वन, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल ऑफ 4,000 रुपीज़। जब बिल्स रिसीवेबल में अभी 4,000 रुपीज़ का बिल डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर मतलब वो बिल अभी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा माइनस डिसऑनर। तो 4,000 रुपीज़ अभी मैं माइनस किया, तो फिर बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू यहाँ पर 18,000 हो जाएगा। स्टूडेंट, जब भी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो अब याद रखिए कि बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएगा लेकिन वैल्यू डेटर में बढ़ेगा। तो डेटर में जाके अभी हम ऐड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर ऐसा लिखेंगे। ओके, और कितने का बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया? 4,000 का। फिर इसे ऐड किए तो ये हो जाएगा 49,500। ओके स्टूडेंट, रिपीटिंग वन सेकेंड। इफ द बिल्स रिसीवेबल इज डिसऑनर्ड then reduce from the bills receivable and add to debtors. Suppose if the bills payable is dishonored, then reduce from the bills payable and add to creditors. Okay, bills receivable dishonor हो गया तो bills receivable से कम करके debtor में ऐड करो। bills payable dishonor दिया रहेगा तो bills payable में माइनस करके creditor में ऐड करो। और ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट भी है, याद रखो स्टूडेंट। ओके, अच्छा, अभी हम वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं जो आरडीडी का 5th में दिया है, आरडीडी एट द रेट ऑफ 3%। अच्छा, परसेंटेज में दिया रहेगा एडजस्टमेंट में, तो न्यू आरडीडी हो गया। तो न्यू आरडीडी अभी हम चार्ज करेंगे कि 3%। ओके, सो माइनस न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ 3%। अगर मैं 49,500 में 3% चार्ज किया ना स्टूडेंट, तो फिर हमें मिलेगा 1,485। फिर ये 1,485 में माइनस किया तो हमें मिलेगा 48,015 रुपीज़।
और ये NRDD का दूसरा इफेक्ट अभी यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डेबिट साइड में टू NRDD, एंड अमाउंट इज 1485। ओके, चलो स्टूडेंट अब ये सम खत्म हो चुका है, तो अभी हम क्लोज करेंगे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, देखेंगे कि कौन सा साइड ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है स्टूडेंट, तो क्रेडिट साइड का टोटल एक्चुअली 2,08,200 रुपीज़ है। तो यही अभी हम दोनों बाजू में लिखेंगे कि 2,08,200। ओके, अभी ये 2,08,200 में से इधर का सब टोटल करके अगर हम माइनस किए तो फिर हमें 1,15,850 रुपीज़ मिलेगा। फिर ये 1,15,850 के सामने हम लिखेंगे कि टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ऑन, और ये ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रेक डाउन होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे कि बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रेक डाउन 1,15,850। फिर इधर हम क्लोज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा साइड ज़्यादा है। तो इधर भी, तो यहाँ पर भी क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है स्टूडेंट, 1,17,550, 1,17,550, 1,17,550। फिर ये 1,17,550 में से ये डेबिट साइड का सब टोटल करके अगर हम माइनस किए तो 97,365 रुपीज़ मिलेगा। फिर इसके सामने हम लिखेंगे कि टू नेट प्रॉफिट कैरिड ऑन, और ये नेट प्रॉफिट सीधा अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट ब्रेक डाउन। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कुछ रेशियो दिया गया था कि पार्टनर का शेयरिंग करने के बारे में 3:2 करके, तो वही रेशियो से अभी हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ओके, सो द रेशियो गिवन इज 3:2। 3:2 मतलब 5 हुआ स्टूडेंट। अब ये 3:2 से ये प्रॉफिट को कैसे शेयर करने का देखिए स्टूडेंट। टोटल प्रॉफिट 97,365 रुपीज़ है। फिर रेशियो दिया गया है कि 3:2, ये दोनों ऐड किए तो टोटल हमें 5 मिलेगा। फिर पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे, ऐड किए तो हमें मिलेंगे कि 19,473। फिर ये 19,473 को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें मिलेगा 58,419 रुपीज़। ये फर्स्ट पार्टनर यानी कि सुचेता को जाएगा, सुचेता। फिर दूसरा पार्टनर गायत्री के लिए ये अमाउंट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज 2 से मल्टीप्लाई किए तो तो 38,946 मिलेगा ये गायत्री के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सुचिता के कॉलम में 58,419, फिर गायत्री के कॉलम में 38,946। चलो अभी हम पहले सुचिता को क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स। फिर सुचिता के क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, फिर वो दोनों अमाउंट अगर हम टोटल किए तो हमें 1,33,419 रुपीज़ मिलेगा। 1,33,419। फिर बैलेंस भी उतना ही आएगा कि 1,33,419। फिर उसके बाद गायत्री का कॉलम अगर हम टोटल किए ना तो फिर हमें 78,946 रुपीज़ मिलेगा। $78,946। लेकिन यहाँ पर भी डेबिट में कुछ अमाउंट नहीं है तो यही बैलेंस आएगा कि 78,946। फिर ये दोनों अमाउंट के सामने हम लिखेंगे कि टू बैलेंस कैरिड ऑन, और ये बैलेंस कैरिड ऑन सीधा हमारा बेसिक स्टेप नंबर 6 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सुचेता में 1,33,419, फिर गायत्री में 78,946। फिर ये दोनों को टोटल किए तो हमें मिलेगा 2,12,365। फिर अभी हम असेट
एंड लायबिलिटी दोनों साइड का टोटल करके देखे स्टूडेंट, और सेम अमाउंट मिल गया तो सम राइट टैली हो जाएगा, नहीं तो फिर रॉन्ग रहेगा, वापस से करना पड़ेगा। ओके चलो टोटल करते स्टूडेंट। अभी लाइब्रेरी का टोटल 2,80,815 रुपीज़ मिला, और इतना ही अमाउंट असेट साइड में भी मिलता है स्टूडेंट कि 2,80,815, एंड इट इज़ द टैली अमाउंट ऑफ दिस वंडरफुल क्वेश्चन। इससे हमारा 5th क्वेश्चन भी हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम 6th वन देखेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो स्टूडेंट, एंड थैंक यू।